नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजपूत काल 7 से 12वीं शताब्दी तक। तो चलते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 तक का समय मुख्यतः माना जाता है। यह समय माना जाता है राजपूत काल का। क्वेश्चन नंबर 2। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सिंध का शासक था दाहिर। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? उसने ब्राह्मणों को पूर्णतः मुक्त रखा था इस कर से। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ? यह कौन से ग्रंथ में लिखित है? यह पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6। शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहली बार आक्रमण किया था अरबियों ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी ने लिखा था, जो पृथ्वीराज का दरबारी विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 9। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। सूची 1, सूची 2। प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज। चंदेल की राजधानी थी खजुराहो। परमारों की राजधानी थी धार। सोलंकी और चालुक्यों की राजधानी थी अहिलवाड़ा। इसका क्रम होगा 1, 2, 3, 4। ये सही सुमेलित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो यह मंदिर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? यह किया था चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ है नागरी चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, ये डाली थी ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मितासरा किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक पगोड़ा है कोणार्क में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। एक में है राजवंश और दूसरी में राजधानियां। चौहान की राजधानी थी अजमेर। गढ़वाल और राठौड़ों की राजधानी थी कन्नौज। गुहिल सिसोदियाओं की राजधानी थी चित्तौड़। और कलचुरी और हेये की राजधानी त्रिपुरी। इसका क्रम सही है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। एक में है राजवंश और दूसरे में है राज्य क्षेत्र। चौहानों का राज्य क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर। प्रतिहारों को था कन्नौज। परमारों का मालवा। इनका क्रम भी ऐसे की ऐसे है, 1 2 3 चौथा तो है ही नहीं ऑप्शन। 1 2 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, सम्मिलित कीजिए। एक में राजवंश और दूसरी में उसका संस्थापक। चौहान, चौहानों का संस्थापक था वासुदेव। परमारों का संस्थापक था सियक या श्रीहर्ष। चौलंकी का मूलराज चालुक्य और सोलंकी का मूलराज चंदेलों का नैनुक चंदेल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सुमेलित नहीं है? एक में है राजवंश और दूसरे में संस्थापक। चंदेल, नैनुक चंदेल सही है। कलचूरी, कोक्कल ये भी सही है। गढ़वाल, चंद्रदेव ये भी सही है। राजकूट, विद्यालय ये गलत है। राजकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक के रचयिता है विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव। इन्हें विशलदेव और कवि बांधव की उपाधियां मिली हुई है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोंपड़े मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? ये हरिकेली नामक नाटक के अंश हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है, पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इसका संस्थापक है धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यह है कंद्रिया महादेव मंदिर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? यह हुआ था लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा अलंकृत करते थे? ये करते थे लक्ष्मण सेन की सभा। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? यह करवाया था धर्मपाल ने।
ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? यह मंदिर नागर शैली से निर्मित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? यह था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे? इस मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, अजयपाल संस्थापक थे? अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से भोज परमार विख्यात था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं? सम्रागण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवर्ती, आयुर्वेद सर्वस्व। ये चारों ही भोज परमार की पुस्तकें हैं। आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, सम्रागण सूत्रधार का विषय है? इसका विषय स्थापत्य शास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्य धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिग्वंते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? यह भोज परमार के संबंध में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जयसिंह सिंधराज और कुमारपाल दोनों के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना किया और जिनसे मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया? मोहम्मद गोरी को परास्त करने वाला शासक था भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ये करवाया था धंगदेव ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? यह संवत है त्रिकूटक संवत। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कर्त्यकल्पत्रु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ये की थी गोविंद चंद्र के काल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? यह हुआ था जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? ये जयचंद के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कलहण राजतरंगिणी इनके ग्रंथ है कलहण का। बिल्हण का विक्रमादेव चरित्र, जयानक का पृथ्वीराज विजय, ये सही है। इनका कूट होगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? यह हुआ था कन्नौज के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 52, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? इसकी पहल की थी वत्सराज ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? यह हुआ था 8वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? यह किया था गुज्जर प्रतिहार राजवंश ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, वो थे राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 56, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी मुदगिरी या मुंगेर थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वामन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। इसकी राजधानी मालखंड या माल्यखेत थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? आदिवरा की उपाधि धारण की थी मीर भोज ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? यह कहा था अल मसूदी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ये दिया था महेंद्रपाल प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिहार स्वयं को खालिस्तान का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। ये स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, 750 में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे इन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंडल ने उत्तरपथ स्वाभिमान कहा? यह कहा था धर्मपाल को। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? यह कहा था पाल वंश को। ऑप्शन नंबर ए सही है। पाल वंश या पाल साम्राज्य बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता थे। इसके रचयिता जीमूत वाहन थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, रामचरित्र की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी
संध्याकर नंदी ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 69। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। यह प्रदान किया था सेन वंश ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 70। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? ये किया था बल्ला लाल सेन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? यह की थी बिल्लाल सेन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ये लोहार वंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यह मिलता है ओशनम स्मृति में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक है। सही है। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक है। यह भी सही है। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण से कन्याकुमारी तक है। यह भी सही है। तीनों का क्रम सही है। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 76। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति अल बेरूनी की है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78। गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन था? उज्जैनी शाखा के संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79। खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 80। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? यह मिलता है दिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 81। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। इसका संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 83। कलहणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? इसके अंदर कुल 8 तरंग है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के अंदर मंदिर हैं और सूची 2 के अंदर उसके निर्माता हैं। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, इसके निर्माता है यशोवर्मा। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, इसके निर्माता है धंग। विमल व सही मंदिर आबू दिलवाड़ा, इसके निर्माता हैं विमल शाह वैश्य। लून व सही
या देवरानी जेठानी का मंदिर? तेजपाल व वास्तुपाल, आबू दिलवाड़ा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।